Assalamualaikum and welcome back to my YouTube चैनल बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से निकाह थम बोर्ड को। आपने जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा निकाह थम बोर्ड जो आप घर के ऊपर बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 2-3 तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो 9.9 इंच के हिसाब से एक एक्रेलिक के कट पीस को जो है वो कटिंग करवा लेना है। कट पीस आप वहाँ से करवाएंगे जहाँ पे इंजीनियरिंग का काम होता है, या इस तरह के जहाँ पे आपको आइडिया हो कि एक्रेलिक के कट पीस मिल जाते हैं। आपके सिटी में जो भी प्लेस होगी वहाँ से आपने कटिंग करवा लेना है हार्ट शेप में। आप इसकी शेप को अपनी मर्ज़ी से करवाएंगे। जो भी आप शेप को रखना चाहते हैं वो आप देख लें कि आप हार्ट रखना चाहते हैं, स्क्वायर रखना चाहते हैं या आप राउंड रखना चाहते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो मैंने गोल्डन शीट को अटैच किया है। मैंने जिस आर्टिकल की कटिंग करवाई थी सेम उसी आर्टिकल के हिसाब से 9 इंच के हिसाब से मैंने करवाई है अपनी गोल्डन शीट की। मैंने इसमें जो है वो कोई भी बाहर की तरफ नहीं निकाला, बल्कि मैंने एक्रेलिक शीट के ऊपर ही लगा दिया। ये स्टिक करने वाली है, इस वजह से ये फ़ौरन से स्टिक हो गई है। लेकिन मोस्टली जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो स्टिक नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो है वो वाइट ग्लू लेनी पड़ेगी और उसके साथ जो है वो अपने नेम कट्स को लगाने हैं, और उसी तरह से आपने जो है वो अपने दूसरे कट्स को लगाना है। अब मेरा जो है ये वाला सीन है कि इसमें जो है मेरा जो ऊपर वाली आयत है वो विनियाल स्टिकर की है और नीचे वाले जो नेम है वो गोल्डन शीट के हैं। इसके मैंने बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रख के इस तरह से अपने जो है वो स्टिकर्स को लगाया, और स्टिकर्स को लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो एक चीज़ के ऊपर प्रेस करना है। यानी कि आप किसी भी इस तरह की चीज़ को लें ताकि आप इसको अच्छे से प्रेस करें और वो फ़ौरन से उसके ऊपर जो है वो अटैच हो जाए। और इसमें जो है ये फ़ायदा होगा कि आपको इजीली स्टिकर विनियाल जो है वो अपने एक्रेलिक शीट के ऊपर लग जाएंगे और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस तरह से स्टिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो वाइट शीट को इस तरह से रिमूव कर लेना है। रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद आपके जो है वो विनियाल के स्टिकर्स अटैच हो जाएंगे। और कुछ ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं जहां से आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स अब तो पाकिस्तान में बन चुके हैं जहां पर आप जो है ये कट्स वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये कटिंग वगैरह करवाना चाहते हैं तो ये कटिंग जो है वो हम लोग भी करके देते हैं। उसमें जो यानी कि आप जिस तरह से मर्ज़ी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ज्वाइन करवाना है वो भी हम लोग, यानी कि आर्टिकल तो पूरा हम लोग सोल्ड आउट करते ही करते हैं। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर जस्ट ओनली एक्रेलिक्स के नेम वगैरह चाहिए हो या इसके अलावा आपको विनियाल्स के स्टिकर्स हों तो वो जो है वो हम ख़ुद भी फ़राहम करते हैं। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेम को आपने इस तरह से अटैच कर देना है और आपने ग्लू ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। आपने ग्लू सिर्फ इतनी ही यूज़ करनी है कि आपके जो हैं वो नेम स्टिक हो, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर तो आप यानी कि एक्स्ट्रा थोड़ी भी ग्लू लगाएंगे तो आपकी ग्लू जो है वो बाहर को निकलेगी और फिर वो बाद में आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, जिसमें आपको हो सकता है कि सम टाइम लोगों के कट्स वगैरह जो है वो टूट जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी ग्लू लगाएं, या तो आप E6000 ले सकते हैं। E6000 का ये फ़ायदा होगा कि वो लाइक क्या कहते हैं बिल्कुल भी बाहर को नहीं निकलती है। अब मैंने नेम के कट लगा दिए हैं। अब जो है वो मैंने इसके बॉक्सेस को कटिंग करना है, यानी कि थंब के लिए अपने बॉक्सेस को लगाना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने बॉक्सेस के हिसाब के साथ एक ड्रॉ कर लेनी है लाइन को, और इस तरह से अपने बिल्कुल वाइट शीट को लगाना है। और इसको लगाने के बाद आपने जो है वो सीज़र के साथ कटिंग कर लेना है, और सीज़र से कट करके आप जो है इसके पैटर्न को निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमने जो है वो इसको वाइट ग्लू के साथ अटैच कर देना है, यानी कि सेम उसी मेथड के साथ हमने जो है इस पेपर को लगाएंगे। इसके एजेस के ऊपर रख के हम लोग ग्लू को अटैच करेंगे। जैसे ही आप एजेस के ऊपर लगा लेंगे तो इस तरह से आपका जो है वो थंब प्रिंट वाला एरिया जो है वो रेडी हो जाएगा। और आपने इसी मेथड के साथ अपने जो है वो हार्ट को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो है वो थंब बोर्ड रेडी हो जाएगा।
मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो है वो एक एलईडी वाला लाइट वाला आ रहा है, ठीक है, और इसी की मैंने एक सेकंड पार्ट भी बनाया है, तो उसके अंदर जो है वो मैंने एलईडी को लगाया है। तो उसकी वीडियो जो है वो मैं आपको अलग से जो है वो सेंड कर दूँगी, ताकि अगर आप जो है वो जस्ट ओनली सिंपल के अलावा अगर एलईडी वाला लगाना चाहते हैं, नियॉन टाइप सी हो जाती हैं। एक तो होता है कि हम लोग नियॉन वाला बनाते हैं और एक होता है कि जिसमें हम लोग एलईडी लगाते हैं। तो एलईडी आप किस तरह से इस यानी कि थंब फ्रेम में फिक्स कर